नमस्ते। आज हम बात करेंगे गणित के उन आइडियाज के बारे में जिनके बिना सच पूछिए तो हमारी आज की दुनिया शायद होती ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। याद है स्कूल के दिन जब गणित के सवालों में अचानक एक अक्षर आ जाता था और हम सब अपना सर पकड़ लेते थे। जी हाँ, मैं उसी रहस्यमयी एक्स की बात कर रहा हूँ। वो एक्स जो सिंपल से जोड़ घटाव को भी एक मुश्किल पहेली बना देता था। और सच कहें तो इसी एक्स की वजह से ना कई लोगों के लिए मैथ एक बुरे सपने जैसा बन गया। मतलब ये वही कॉन्सेप्ट है जो आज भी हमें कंफ्यूज कर देता है, सोचने पर मजबूर कर देता है। तो अगली बार जब भी कोई इस एक्स की वैल्यू निकालने में फंसे ना, तो पता है इसका ब्लेम किसे देना है। और बस आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो सवाल उठता है, आखिर थे कौन ये अल-ख्वारिज़मी? चलिए जानते हैं उस जीनियस के बारे में जिनके काम ने सही मायने में हमारी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। देखिए, मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी वो 9वीं सदी के एक मुस्लिम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। वो बगदाद के मशहूर हाउस ऑफ विजडम में एक स्कॉलर थे, जो उस दौर में समझिए नॉलेज और साइंस का सबसे बड़ा सेंटर हुआ करता था। और मजे की बात तो ये है कि अलजेब्रा शब्द उनकी किताब अल-जबर व अल-मुकाबला से आया है। इसमें जो अल-जबर है ना, उसका मतलब होता है टूटे हुए हिस्सों को जोड़ना। और यहीं से इक्वेशंस को बैलेंस करने का वो आइडिया निकला जो अलजेब्रा की जान है, उसका कोर प्रिंसिपल है। उन्होंने सिर्फ अलजेब्रा को उसका नाम नहीं दिया, बल्कि मैथ्स में सोचने के तरीके को ही बदल दिया। दो बहुत ही जबरदस्त आइडिया दिए उन्होंने। पहला, किसी नंबर को पावर में रेज करने का कॉन्सेप्ट, मतलब एक ही नंबर को बार बार खुद से मल्टीप्लाई करना। और दूसरा, जो कि बहुत ही बड़ा है, वो था एल्गोरिदम का बेसिक आइडिया। और यहीं से कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है, क्योंकि उनका जो दूसरा आइडिया है ना, एल्गोरिथम, वो हमें सीधे 9वीं सदी से खींचकर आज की डिजिटल दुनिया में लाकर खड़ा कर देता है। अच्छा, तो ये एल्गोरिदम है क्या आखिर? सिंपल भाषा में कहें तो ये किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप रूल्स का एक सेट है, बिल्कुल एक रेसिपी की तरह। और अल-ख्वारिज़मी ने ही हमें ये मैथमेटिकल रेसिपी लिखना सिखाया। सोचिए जरा, आज हर ऐप, हर वेबसाइट, हर कंप्यूटर प्रोग्राम, सब कुछ इसी बेसिक आइडिया पर चलता है। और बस इसी वजह से उन्हें कंप्यूटर साइंस का ग्रैंडफादर भी कहा जाता है। मतलब उनका असर सिर्फ मैथ्स की किताबों तक ही नहीं है, बल्कि वो उन आइडियाज के जनक हैं जिनकी नींव पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की इमारत खड़ी है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अल-ख्वारिज़मी उस गोल्डन एज के अकेले सितारे नहीं थे। नहीं, उनके काम ने तो दूसरों के लिए भी दरवाजे खोले। मतलब नॉलेज की ये मशाल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होती रही। अल-ख्वारिज़मी के करीब 100 साल बाद एक और जबरदस्त मैथमेटिशियन सामने आए, अबुल हसन अल-उकुलीदीसी। अब देखिए, जहां अल-ख्वारिज़मी ने इक्वेशंस की दुनिया खोली, वहीं अल-उकुलीदीसी ने नंबर्स को देखने का हमारा तरीका ही बदल दिया। वो 10वीं सदी में डेसिमल फ्रैक्शंस का इस्तेमाल करने वाले पहले इंसान थे। जरा एक मिनट सोचिए, आज डेसिमल्स के बिना हमारी लाइफ कैसी होती? पैसों का हिसाब किताब हो या बड़ी बड़ी साइंटिफिक कैलकुलेशंस, हर जगह हम इनका इस्तेमाल करते हैं। और इस रेवोल्यूशनरी आइडिया का क्रेडिट अल-उक्लीदीसी को जाता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? क्यों जरूरी है आज इन पुरानी खोजों को याद करना? सार ये है कि ये खोजें सिर्फ हिस्ट्री की किताबें भरने के लिए नहीं हैं। ये हमारी मॉडर्न लाइफ की नींव है, उसका फाउंडेशन है। अगली बार जब कोई गूगल पर कुछ सर्च करें या अपने फ़ोन पर कैलकुलेटर यूज़ करें, तो याद रखिए, असल में वो इन महान विचारकों के काम का ही नतीजा इस्तेमाल कर रहा है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। बस एक बार कल्पना करके देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां इक्वेशंस को सॉल्व करने का कोई सिस्टमैटिक तरीका ही ना हो, जहां कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन देने के लिए कोई एल्गोरिदम ही ना हो। कितनी कितनी अलग दुनिया होती वो, है ना?